नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। 7 नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है। सभी बीजेपी कोटे के हैं। तो अब बारी है मंत्रियों के पर कतरने की। घबराइए नहीं, पूर्व से जो मंत्री हैं बीजेपी कोटे के, उनके विभागों में उनका पर कतरा जाएगा और उनके विभागों को लेकर नए मंत्रियों को दिया जाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि मंत्रियों ने शपथ ले ली है। 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। तो अब उन्हें कौन कौन सा विभाग मिलेगा, ये बड़ा सवाल तैर रहा है। तो आपको बताएं कि बीजेपी के जो पूर्व के मंत्री हैं बीजेपी कोटे के, उनके पास कई सारे मंत्रियों के पास 1 विभाग, 2 विभाग और किसी के पास तो 3-3 विभाग तक हैं। तो वैसे में अब उनसे विभाग छीन लिए जाएंगे और नए नवेले मंत्रियों को सौंपे जाएंगे, क्योंकि जेडीयू अपने विभागों में से बीजेपी को कोई सा विभाग नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी कोटे का जो विभाग है वो बीजेपी के मंत्रियों के पास है और जेडीयू कोटे का जो विभाग है वो जेडीयू के पास पहले से है। तो ऐसे में बीजेपी कोटे से मंत्री भले ही बढ़ गए हैं, चेहरे बढ़ गए हैं, तो अब इन चेहरों में ही बंटवारा होगा इन मंत्रालय का। तो किस किस का विभाग छिन जाएगा, किस किस का कद छोटा हो जाएगा, आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किसके पास कितना कितना विभाग है और उस विभाग में से छीन कर अब नए मंत्रियों को उसी विभागों में बांट दिया जाएगा। तो सबसे पहले नए मंत्रियों का नाम आपको बता दें जल्दी जल्दी में। जो नए नवेले हैं, कृष्ण कुमार मंटू हैं, विजय मंडल हैं, राजू सिंह, संजय सरावगी, जीवेश मिश्रा, सुनील कुमार और मोतीलाल प्रसाद, ये 7 नए चेहरे शामिल हुए हैं नीतीश मंत्रिमंडल में और 7 के 7 बीजेपी कोटे के हैं। पहले अभी अगर कहा जाए कि बीजेपी और नीतीश के बीच खूब अच्छी छन रही है, मंच पर मोदी और नीतीश का जलवा भी देखने को मिला था भागलपुर में। उसके बाद जेपी नड्डा से भी नीतीश मिले और जेपी नड्डा से मुलाकात में कैबिनेट विस्तार की बात बन गई थी। तो सौदा यही हो गया था कि मंत्री तो बढ़ जाएंगे, 7 मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन बीजेपी कोटे के में जो विभाग है उन्हीं विभागों में से उनका बंटवारा होगा। तो अब सवाल ये है कि किसके पास कौन सा विभाग है और किसका विभाग कटेगा, किसके विभाग पास कौन सा विभाग बचेगा और उनसे कौन सा विभाग छीन लिया जाएगा। छीना नहीं जाएगा, यूँ कहें कि उनसे ले लिया जाएगा और दूसरे मंत्रियों को दे दिया जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहला नंबर तो आप समझ ही गए होंगे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल हैं, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के मंत्री थे, उस विभाग से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो एक वैकेंसी तो खाली हो गई है। भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग का जिम्मा जो है नए नवेले किसी मंत्री को दिया जाएगा, ये तो तय है। अब आगे बढ़ें, और कौन कौन से विभाग हैं और कौन कौन से मंत्री हैं जिनका अब कद छोटा होने जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का। जी हाँ, सम्राट चौधरी का कद नहीं घटने वाला है, लेकिन विजय सिन्हा जो 1 नहीं 2 नहीं 3-3 विभागों का जिम्मा संभाल रहे थे, अब उनका कद घटने जा रहा है, क्योंकि उनके पास से अब उनके जो विभाग थे वो वापस लिए जाएंगे। अब आपको बताएं कि विजय सिन्हा के पास फिलहाल कौन कौन से विभाग हैं। जो डिप्टी सीएम है बिहार के, यानी नंबर 3 है बिहार में, सीएम नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी का नंबर है और उसके बाद विजय सिन्हा है, नंबर 3 पर हैं। तो नंबर 3 के व्यक्ति का जो है मंत्रालय में कटौती होने जा रही है, भारी कटौती हो जाएगी, क्योंकि अभी बड़ा भारी विभाग है उनके पास, जिनमें 3 विभाग का वो काम देख रहे हैं। पथ निर्माण विभाग उनके पास है और उसके अलावा खनन एवं कला संस्कृति विभाग है, और उसके अलावा जो खनन एवं कला संस्कृति विभाग शामिल है। तो इसमें से 2 विभाग ले लिए जाएंगे। तो डिप्टी सीएम साहब के पास पथ निर्माण विभाग रहेगा। डिप्टी सीएम है, आखिर कुछ बड़ा मंत्रालय तो मिलेगा ही, तो पथ निर्माण विभाग जो बड़ा मंत्रालय है वो विजय सिन्हा के पास रहेगा। उसके अलावा जो खनन और कला संस्कृति विभाग है, ये जो 2 विभाग का जिम्मा संभाल रहे थे बिहार के डिप्टी सीएम, संभवतः उनसे छीन लिया जाएगा, यानी लेकर जो नए नवेले मंत्री होंगे उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी कोटे के ही जो विभाग हैं वो नए नवेले मंत्रियों में बांटे जाएंगे। आपको ये बता दें, यही समझौता हुआ है नीतीश और बीजेपी के बीच में। तो ऐसे में
विजय सिन्हा का 2 विभाग चला जाएगा। पथ निर्माण विभाग उनके पास रह जाएंगे, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर है। और तो आपके पास अब 3 विभाग हो गए, जहां भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग तो खाली हो गया है डॉक्टर दिलीप जायसवाल के इस्तीफे के बाद। उसके अलावा खनन विभाग आ गया और कला संस्कृति विभाग। और आगे बढ़ेंगे तो एक और मंत्री जी हैं जो 2 बड़े मंत्रालय संभाल रहे हैं, नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य विभाग भी है और कृषि विभाग भी है। तो ऐसे में 2 बड़े विभाग संभाल रहे हैं मंगल पांडे, तो एक विभाग उनसे भी ले लिया जाएगा। तो एक विभाग जो उम्मीद की जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग मंगल पांडे के पास ही रहेगा और कृषि विभाग नए नवेले में किसी मंत्री को दिया जाएगा। तो खैर विभागों का बंटवारा होगा तो वो स्पष्ट होगा, लेकिन मंगल पांडे के पास से भी एक विभाग चला जाएगा, ये भी तय मानिए। उसके अलावा मंगल पांडे के अलावा एक और कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं और लंबे समय से सियासत कर रहे हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार। जी हाँ, डॉक्टर प्रेम कुमार के पास सहकारिता मंत्रालय है और उसके अलावा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भी है। तो सहकारिता विभाग के मंत्री हैं और साथ ही साथ वन, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग के मंत्री हैं। तो ऐसे में डॉक्टर प्रेम कुमार से भी एक विभाग लिया जाएगा, क्योंकि 7 मंत्रियों को एडजस्ट करना है इन विभागों में। तो ऐसे में कुछ तो फेरबदल होगा। तो ऐसे में सहकारिता मंत्री रह जाएंगे प्रेम कुमार, और बाकी जो वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जो एक ही विभाग है वो ले लिया जाएगा और नए नवेले मंत्री को दे दिया जाएगा। जैसा कि खबर है कब कटना है, सभी मंत्रियों का जो पद है, यूं कहें कि कद है, वो छोटा होगा। सबसे पहला नंबर तो बिहार के डिप्टी सीएम का ही है, विजय सिन्हा का है। उसके अलावा कद्दावर मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार भी हैं। सभी के पास 1-2 विभाग हैं या किसी के पास 3 विभाग हैं। तो ऐसे में उनका विभाग छीन लिया जाएगा और नए नवेले मंत्रियों को दे दिया जाएगा। अब नीतीश मिश्रा की बात कर ले। नीतीश मिश्रा भी जो अपने विभाग में बेहतर काम कर रहे हैं, उद्योग और पर्यटन विभाग की जिम्मेवारी देख रहे हैं। उद्योग विभाग में उन्होंने बेहतर काम किया है, हालांकि पर्यटन में भी वो काम करने में पीछे नहीं रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश मिश्रा से भी एक विभाग लिया जाएगा। तो उद्योग विभाग उनके पास रहेगी, ये संभावना ज़्यादा है, और पर्यटन विभाग लेकर उनसे नए नवेले मंत्री को दे दिया जाएगा, ये संभावना है। तो ऐसे में जो मंत्री हैं, जो नीतीश सरकार में 2-2 विभाग संभाल रहे हैं, बीजेपी कोटे के खास करके, अब उनके पास से उनका मंत्रालय छीनने जा रहा है, कम होने जा रहा है विभाग। हालांकि उन्हीं के पार्टी के नेताओं को ही मंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में विभाग तो बीजेपी के पास ही रहेगा, लेकिन जो मंत्री 2-2, 3-3 विभाग संभाल रहे थे, पद भारी था, वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। अगला नंबर आपको बताएं तो नितिन नवीन है। नितिन नवीन के पास भी बड़ा विभाग है, नगर विकास विभाग है, और साथ ही साथ विधि विभाग की जिम्मेवारी भी नितिन नवीन संभाल रहे हैं। तो वो भी बड़े नेता हैं। नगर विकास विभाग उनके पास रह सकता है और विधि विभाग जो नए नवेले मंत्री होंगे कोई, उन्हें दिया जा सकता है, ये खबर है। हम आपको बताएं कि इसी फॉर्मूले पर ये जो तमाम विभाग हैं, कई सारे विभाग कट होंगे। जो 2-2 विभाग संभाल रहे मंत्री, अब वो सिंगल विभाग के मंत्री रह जाएंगे। तो वैसे में जो नाम हमने आपको गिनाए, फिर से एक बार बता दें, डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने तो इस्तीफा दे ही दिया है। उसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम जो हैं विजय सिन्हा, उनके विभागों में कटौती हो जाएगी। मंगल पांडे का विभाग उनसे एक ले लिया जाएगा, और उसके अलावा डॉक्टर प्रेम कुमार जो है वो भी 2 विभाग देख रहे हैं, तो उनसे भी एक विभाग लिया जाएगा। नितिन नवीन है, उनसे भी विभाग लिया जाएगा। नीतीश मिश्रा है, उनसे भी एक विभाग ले लिया जाएगा। तो ऐसे में कई सारे जो विभाग हैं वो छीन लिए जाएंगे, लेकिन एक शख्स जो है जिनका विभाग नहीं छीना जाएगा, वो बिहार के डिप्टी सीएम है, नंबर 2 हैं, सम्राट चौधरी हैं। वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग उनके जिम्मे है, और ये ऐसा विभाग है कि दोनों साथ साथ चलता है। वित्त और वाणिज्य कर विभाग, वित्त विभाग जिसके पास होता है तो वाणिज्य कर विभाग भी उसी के जिम्मे होता है। तो ऐसे में बिहार के पहले नंबर के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का विभाग नहीं छीनेगा, ये भी तय माना जा रहा है। तो यही कुछ फॉर्मूला निकल कर सामने आ रहा है कि नए नवेले मंत्रियों के जिम्मे यही सब विभाग आएंगे। जहां 2-2 विभाग हैं, वो जो पुराने वाले मंत्री जी हैं वो सब, उनका कद और पद थोड़ा घट जाएगा। 2-2, 3-3 विभाग का जिम्मा था, अब उनको एक ही विभाग मिलेगा, और बाकी के जो विभाग हैं वो दूसरे नए नवेले मंत्रियों को दे दिए जाएंगे। तो ये
नीतीश कैबिनेट के शपथ के बाद ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। थोड़ी देर बाद विभागों का बंटवारा भी हो ही जाएगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।